गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो विषय है जो है उस पर हम चर्चा करें। आज बायोलॉजी पे हम के एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ एंजाइम्स हार्मोन्स पर हम चर्चा करें। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, RO, PGT, TGT, LT ग्रेड बायोलॉजी और GIC बायोलॉजी, लेखपाल आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन में है। आज हम प्यूटिटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करना है? प्यूटिटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के अध्ययन करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ कुछ अन्य विषय पे। व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन? केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या? तो द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन एमंग्स ऑर्गन्स। मतलब जो न्यूरल सिस्टम है वो अंगों में पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है। और ये बहुत मतलब फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। बहुत फास्ट होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, यानी कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है। इसमें मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ते हैं। चूँकि आज मुझे जुकाम भी है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इससे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, इस पर हम चर्चा करें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स द ग्लैंड्स विच लैक डक्ट्स, मतलब वे ग्रंथियां जिनमें डक्ट अनुपस्थित होती है, अर्थात जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। और इनके सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। इनके सीक्रेशन को या स्रवण को, इनसे जो स्रवित होने वाले पदार्थ हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स होते क्या है? अगर हम बात करें कि हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट पदार्थों में नहीं पाए जाते। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर या अंतःकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस एलिमेंट। ये कितने बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस्ड होते हैं, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस एलिमेंट। एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी सिंपल इन इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी जंतुओं की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इनमें बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। किसकी? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो साथियों, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है प्यूटिटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, पैनक्रियास, थाइमस, गोनेड्स। गोनेड्स में मेनली जो है दो तरह के गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के गोनेड्स होते हैं। दो तरह के जो है गोनेड्स होते हैं। पहले को बोलते हैं टेस्टिस, जो कि मेल में पाए जाते हैं, टेस्टिस। और दूसरे होते हैं ओवरी, जो फीमेल में पाए जाते हैं। टेस्टिस और ओवरी जो है दो तरह के गोनेड्स होते हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन बॉडीज बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का। अब हम बात करते हैं इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स सच एज गैस्ट्रो intestinal
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम बात करें कुछ अन्य ऑर्गन्स होते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर और किडनी, इसके अलावा किडनी और हार्ट, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस्ड करते हैं। कौन कौन? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, लिवर और किडनी और हार्ट, ये क्या है, अन्य ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हाइपोथैलेमस ये बसल पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। किसका? फोर ब्रेन का बसल पार्ट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का क्या होता है, बसल पार्ट होता है। और ये जो है रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बहुत बड़ी संख्या में जो है बॉडी के फंक्शंस को या बॉडी के कार्य को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, और ये बसल पार्ट होता है किसका? फोर ब्रेन का या डाईएनसेफेलॉन का। डाईएनसेफेलॉन का क्या होता है? पार्ट होता है, बसल पार्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो है कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस्ड हार्मोन। इसमें कई जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और लगभग 12 न्यूरो हार्मोन्स हैं जो थैलेमस से प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनमें से सम आर रिलीजिंग फैक्टर, कुछ क्या है, रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं या रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, विच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करते हैं सीक्रेटरी मतलब हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। और जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRF मतलब, या हम कह सकते हैं ठीक है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दीज आर द स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ये पिट्यूटरी वो हार्मोन्स है जो स्टिमुलेट्स किए जाते हैं किसके द्वारा, मतलब रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। किसके? थैलेमस के या हाइपोथैलेमस के। ठीक है, सॉरी, हाइपोथैलेमस के जो है रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा इनको स्टिमुलेट किया जाता है। सम आर इनहिबिटरी हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच इनहिबिट्स दी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब कि कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथि के सिक्रीशन को रोक देते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन या मतलब GHIF कहते हैं, तो ग्रोथ इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन, या कह सकते हैं कि GHIF, MSHIF मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, PIF, ये सब इनहिबिटरी फैक्टर्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है इसका, जैसे कि हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है जैसे सोमेटोस्टेनिन
सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। किससे सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है? ये इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएच, मतलब कि ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग को जो है क्या करता है? इनहिबिट करता है या रोक देता है। इनहिबिट करता है या रोक देता है। इनहिबिट करता है या रोक देता है किसको? ग्रोथ हार्मोन की जो है उसको सीक्रेशन को। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसी से संबंधित है जो उन पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन भी, एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये दोनों भी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है एक। क्या होता है? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है एक। ये होता है ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस ऑर्गेनाइजिंग द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। मतलब कि सभी जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस की, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से। कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से रिलीज होते हैं और एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? एक्सॉन से होते हुए नर्व एंड तक जाते हैं। ठीक है, नर्व एंड तक जाते हैं। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन कहाँ पहुँचते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं? एक पोर्टल सिस्टम के द्वारा पहुँचते हैं। उस पोर्टल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हाइपोफिजिकल पोर्टल सिस्टम। जिस पोर्टल सिस्टम के माध्यम से न्यूरल हार्मोन या हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के बीच में। ये जो होता है ये हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के बीच में ये जो है प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में? एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस के बीच में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? हाइपोफिजिकल पोर्टल सिस्टम। फिजियल पोर्टल सिस्टम। रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर क्या करते हैं? कम्स इनटू द एडिनो हाइपोफाइसिस। जो रिलीजिंग फैक्टर है और इनहिबिटरी फैक्टर है, ये दोनों क्या करते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस में पहुंचते हैं। किसके माध्यम से? इसी सिस्टम के माध्यम से। किस सिस्टम के? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। किसके? एडिनो हाइपोफाइसिस तक पहुंचते हैं और फिर ये रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? एक बोनी कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं?
सेला टर्सिका कहते हैं। ये बोनी कैविटी होती है सेला टर्सिका, इसमें ये पाई जाती है और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये 2 भाग में बटी होती है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कितने भाग में बटी होती है? 2 भाग में। पहला भाग जो है वो कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, हम बता चुके हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस के बीच में कौन सा सिस्टम होता है? ये होता है, अभी हमने बताया था आपको, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। किसके बीच में? एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 पार्ट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि रक्त के पाउच, स्टोमोडियम के रक्त के पाउच से ओरिजिनेट होते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्टोमोडियम के रक्त के पाउच से उत्पत्ति होती है। इसमें भी 2 पार्ट पाए जाते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्स डिस्टेलिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसके फंक्शन रेगुलेट होते हैं किससे? RH यानी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले RH और IH से, इनहिबिटरी फैक्टर्स और रिलीजिंग फैक्टर से। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो है पार्स इंटरमीडिया। ये मात्र एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मात्र एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको हम और पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आदि नामों से जाना जाता है। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, मास्टर ग्लैंड, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी जो शब्द दिया था वो विसेलियस ने दिया था। ठीक है, पिट्यूटरी की जो उत्पत्ति होती है पिट्यूटरी ग्रंथि की, ये एक्टोडर्मल होती है, एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। ठीक है, और पिट्यूटरी जो है एक होमोलोगस ऑर्गन होता है। किसका? ये हेड मानिया के सब न्यूरल ग्लैंड या एम्पियोक्सिस के मुलर ऑर्गन का जो है होमोलोगस ऑर्गन होता है। होमोलोगस है पिट्यूटरी, क्या है? होमोलोगस है किसकी? हेड मानिया के सब न्यूरल ग्लैंड की या एम्पियोक्सिस के मुलर ऑर्गन की। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अब एडिनो हाइपोफाइसिस और इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के अध्ययन को देखते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस मुख्यतः 6 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ठीक है, कितने हार्मोन को सीक्रेट करती है? 6 हार्मोन। पहला हार्मोन है GH या ग्रोथ हार्मोन्स। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, GH के बारे में या ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि ये सेल डिवीजन को एक मतलब कैसा हार्मोन है? इसको STH या हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोला जाता है और एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ठीक है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो प्रोटीनेशियस हार्मोन से है जो क्या करता है? सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है सेल डिवीज़न को। इसके अलावा यह एपीफाइसियल प्लेट की तरह कार्य करता है। एपीफाइसियल प्लेट पर कार्य करता है। किस पर? एपीफाइसियल प्लेट होती है किसकी? हड्डी की, ऑफ बोन। हड्डी की एपीफाइसियल प्लेट पर कार्य करता है और इसलिए इससे क्या होता है कि हड्डी की लंबाई और चौड़ाई या हाइट हड्डी की लंबाई बढ़ती है। हड्डी की जब लंबाई बढ़ती है तो व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती है। और इसके अलावा ये
ग्लूकोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा यह लिपिड और प्रोटीन के लिपोलाइसिस और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस, इसको भी हेल्प करता है। फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फिजिकल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है कार्टिलेज में, इसके अलावा ये कार्टिलेज के कॉन्ड्रिन प्रोटीन, किसका? कॉन्ड्रिन प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रिन प्रोटीन के निर्माण में भी जो है मदद करता है। कार्टिलेज के कॉन्ड्रिन प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब बढ़ता है, एक्सेस होता है, इसकी मात्रा जब एक्सेस होती है तो दो बीमारियां उत्पन्न करती है। बचपन में जो होती है उसे कहते हैं गिगेंटिज्म, मतलब इसमें व्यक्ति बहुत हैवी हो जाता है बचपन में। ठीक है, चाइल्डहुड में गिगेंटिज्म होती है। इसमें ये 18 साल से कम के व्यक्तियों में होती है। गिगेंटिज्म किस में होती है? जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो गिगेंटिज्म होता है, और ये 18 साल से कम के व्यक्तियों में होता है। बिलो 18 ईयर्स ओवर सीक्रीशन जो होता है, किसके? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रीशन होता है जब ग्रोथ हार्मोन का, तो ये बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ उत्पन्न करता है, दैट इज गिगेंटिज्म। दूसरी जो बीमारी है सेकेंड, जो कि ओवर सीक्रीशन से, मतलब ग्रोथ हार्मोन जब बढ़ जाए तो उससे, तो वो एडल्ट में होती है एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली। और ये जो है एडल्ट में होती है। किस में होती है? एडल्ट या वयस्क लोगों में होती है, और इससे गोरिल्ला लाइक फेसेस बन जाता है। हाथ बड़े हो जाते हैं, पाँव बड़े हो जाते हैं, नाक और नीचे का जबड़ा, इसकी भी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो बीमारियां होती हैं ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से। एक दो बीमारियां होती हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी या कम हो जाने से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से जो है दो बीमारी होती है, जिसे हम पिट्यूटरी जो है ड्वार्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये क्या है? लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स स्टंट ग्रोथ। एक आयु में जो है वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इसमें GH यानी ग्रोथ हार्मोन का कम सीक्रेशन होता है। इसके कारण वृद्धि रुक जाती है, और इनका जो IQ होता है ऐसे लोगों का, वो नॉर्मल होता है। कैसा होता है? नॉर्मल होता है। दे आर कॉल्ड, इनको हम जो है, जिनको ये बीमारी होती है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, इनको हम बोलते हैं सर्कस जोकर। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सर्कस जोकर, या एक और नाम दिया जाता है इन्हें सर्कस जोकर के अलावा मिड जेस्ट भी बोलते हैं। और ये स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते।
ऐसे लोग स्टेराइल होते हैं, ठीक है, जिनमें ग्रोथ हार्मोन की दूसरी जो डिसीज़ है वो बात महत्वपूर्ण है, जो डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं साइमंड्स डिसीज़। साइमंड्स डिसीज़, ये डिसीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है एडल्ट फीमेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एडल्ट फीमेल में, एडल्ट फीमेल में पाई जाती है। सॉरी, ये डायग्राम एडल्ट फीमेल में पाई जाती है, ठीक है, फीमेल में पाई जाती है साइमंड डिसीज़। और ये भी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। और इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है महिलाओं में, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, पिट्यूटरी इसेक्मिया बोलते हैं इसको, दैट इज पिट्यूटरी इसेक्मिया, ठीक है, ये हो जाता है। दूसरे हार्मोन की हम बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। दूसरा जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, सॉरी, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स थायराइड फॉलिकल्स टू सीक्रेट थायराइड हार्मोन। थायराइड follicles to secrete थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये जो है थायराइड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और प्रेरित करता है किसके सीक्रेशन के लिए? थायराइड हार्मोन के। इट अफेक्ट्स इनडायरेक्टली, ये क्या करता है? अफेक्ट्स इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है दूसरे हार्मोन्स दैट शो इट्स इफेक्ट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कैलोन्स। मतलब जो हार्मोन्स इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, उनको बोलते हैं हम लोग चैलोन्स बोलते हैं। और ये होते हैं जैसे कि जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हार्मोन्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, सॉरी हम डायरेक्टली लिख दिया, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कैलोन्स। क्या बोलते हैं? चैलोन्स। और ये होते हैं TSH, मतलब ये TSH अपना जो है वो चैलोन्स है, ACTH और इसके अलावा ICTH, ICSH, दीज आर द कैलोन्स जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और TSH इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो हार्मोन्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं, उनको ऑटोमोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमोन्स, उनको बोलते हैं ऑटोमोन्स, बोलते हैं। और ये जो होते हैं ऑटोमोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और EPN मतलब एपिनेफ्रिन, दीज आर द ऑटोमोन्स या डायरेक्टली अफेक्टिंग हार्मोन्स, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो और पढ़ लेते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है GH है, प्रोलैक्टिन है, और ये जो है अल्फा सेल्स या जिनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं,
इनसे सीक्रेट्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। किससे? एसिडोफिल से, अल्फा सेल से। जबकि TSH, FSH, LH, ACTH ये सब बीटा सेल से या बेसोफिल्स से सीक्रेट होते हैं। किससे होते हैं? बेसोफिल्स से या बीटा सेल से सीक्रेट होते हैं। कुछ क्रोमोफिल्स भी होते हैं जो प्रीकर्सर होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स के। क्रोमोफिल्स किनको बोलते हैं? क्रोमोफिल्स ये बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ अल्फा और बीटा सेल। अल्फा बीटा सेल्स के प्रीकर्सर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोफिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसके लिए? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। और ये किसके लिए? एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं जो एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, उनके सीक्रेशन या रिलीजिंग के लिए जो है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ACTH किसको? एडिनल कॉर्टेक्स को। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेशन और सिंथेसिस। स्टीरॉयड हार्मोन के सीक्रेशन और जो है उसको सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। जो दुग्ध ग्रंथियां हैं या महिलाओं या जितने भी मैमल्स हैं उनके में जो दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं उनकी ग्रोथ को जो है रेगुलेट करता है। इसलिए इसको ये फॉर्मेशन करता है इनमें मिल्क फॉर्मेशन। क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क का फॉर्मेशन भी मेमरी ग्लैंड में करता है, इसलिए इसे मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन भी कहा जाता है, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये वर्ड्स में, मैमल्स के अलावा बर्ड्स में भी पाया जाता है, पक्षियों में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। ये क्या है? स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी। हिंसकार गोल ये स्टिमुलेट करता है किसको? गोनेड को, ठीक है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है इससे निकलते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये भी देख लो। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं, गोनेडोट्रोपिन, वो कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम देखें तो ICH, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिस किस में पाए जाते हैं? मेल मैमल में।
तो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, आवाज़ कम करो, दो, एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिस से सीक्रेट करता है। किससे? टेस्टिस से। और इसको जो है, इसके अलावा ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन को भी सीक्रेट करने के लिए लीडिंग सेल्स होती हैं, जो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स, इनको स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। इसके अलावा ये जो ICSH है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा FSH, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया जो होती है, फॉर्मेशन की क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात करें, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH, ओव्यूलेशन को जो है स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए ग्रेफियन फॉलिकल्स को जो है प्रेरित करता है। इसके अलावा FSH जो है मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम देखें, ये FSH तो प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता था? FSH को रेगुलेट करता था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट करता था और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। फीमेल में ये हार्मोन, मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis यानी अंडाशय बनने की क्रिया या ओवम बनने की क्रिया या एग सेल बनने की क्रिया को जो है प्रेरित करता है, इसलिए इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो है MSH, MSH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह क्या करता है? यह मेलानोसाइट के ऊपर कार्य करता है और मेलानोसाइट क्या होती है? मेलेनिन कंटेनिंग सेल होती है। मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होती है और यह पिगमेंटेशन जो होता है ना स्किन का, उसको रेगुलेट करती है। ठीक है। MSH ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया से सीक्रेट होता है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट होता है। और ठीक है, ये लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी बता चुके थे आप लोगों को कि ये भी एक लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है और मेलानोसाइट को पिगमेंट मतलब वो करता है, ये रेगुलेट, ठीक है, पिगमेंटेशन के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इससे जो है नॉर्मल कंडीशन में ये सीक्रेट होता है। इन नॉर्मल कंडीशन इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट इट इज़ सीक्रेट।
और नॉट सीक्रेट बट इन एडिसन्स डिसीज। ये जो है एडिसन्स डिसीज होती है एक, उसमें ये ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। और ACTH जो हार्मोन बताया था वो इंक्रीज होता है, तो MSH भी इंक्रीज होता है, उससे हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जिससे स्किन कैसी हो जाती है, ब्रॉन्ज स्किन बन जाती है, ब्रॉन्ज स्किन बन जाती है, ठीक है। तो ये चूँकि मैं हाथ से लिखता हूँ तो थोड़ा ठीक नहीं लिख पाता हूँ। अब है न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये पोस्टीरियर लोब है, क्या है, पोस्टीरियर लोब, किसकी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि की पोस्टीरियर लोब है। और ये डाईएन्सेफेलॉन के एक्स्ट्रा ग्रोथ से बनती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ से बनती है, किसके, डाईएन्सेफेलॉन के। एक्स्ट्रा ग्रोथ से बनती है। इसके टर्मिनल एंड जो एक्सोन का होता है, एक्सोन का टर्मिनल एंड वो सूजा हुआ रहता है, जिसे हेयरिंग बॉडीज कहते हैं हेयरिंग बॉडीज, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन निकलते हैं, या दो हार्मोन की सिंथेसिस होती है। नंबर एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हाइपोथैलेमस में बनती है, किस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। और ये न्यूरो हाइपोसिस में एक्सोन के थ्रू आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, न्यूरो हाइपोसिस में एक्सोन के थ्रू आ जाते हैं। बनते कहाँ, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है जो हाइपोथैलेमस का, उसमें सिंथेसाइज होता है। और जो ADH होता है वो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस के, ठीक है। इसके अलावा अब ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें, ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिटोसिन। और इसके अलावा ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी, MEH, क्योंकि ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसको वर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को वर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और मेन रोल क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स होती है जो यूटेरस की, उनको सिकोड़ता है, जिससे कि मतलब बेबी की जो डिलीवरी होती है वो अच्छे से आसानी से हो जाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। और पार्ट्यूरेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो मतलब जो डिलीवरी की प्रोसेस है, बच्चे जनने की प्रक्रिया है, वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही होती है। दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसे हम पिटरेसिन भी बोलते हैं, ये जो है DCT की मतलब DCT पर कार्य करता है। और कलेक्टिंग डक्ट की तरह कार्य करता है। ये जो है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोनों को स्टिमुलेट करता है, डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, इसलिए इसे ADH भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, इसलिए इसे
क्या कहा जाता है, ADH कहा जाता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ADH की जो डेफिशिएंसी है उससे होता क्या है, ADH की डेफिशिएंसी से अगर हम बात करें, डेफिशिएंसी ADH की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़, इंसिपिडस होती है एक बीमारी। एक पॉलीयूरिया भी होता है, पॉलीयूरिया, इसमें क्या होता है कि यूरिन अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। पॉलीडिप्सिया भी होता है एक, पॉलीडिप्सिया, इसमें क्या होता है, पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, वाटर ज़्यादा लेते हैं मनुष्य, मतलब टेक ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, टेकिंग वाटर इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या है, यूरिन जो है आउटपुट कम होता है, ठीक है, और 10 लीटर पर डे जो है इस डिसीज़ में जो होते हैं, ये दोनों डिसीज़, इनमें यूरिन जो है 10 लीटर प्रतिदिन निकलती है, और नॉर्मल यूरिन जो आउटपुट है वो 1.5 लीटर प्रतिदिन का होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।